देखो, इस महीने की क्या, मैं तो कहूँगा हाल ही के समय की, मैं तो सोच ही नहीं सकता था नेहा जी कि एफआईएस का नंबर ऐसा आएगा। करेक्ट। 111 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ा परसों ना, हाँ परसों ही 250 पॉइंट बैंक निफ्टी। क्या खरीदा पहले मैं बताता हूँ। 2278 करोड़ का कैश में, ठीक है। वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 3586 करोड़ के, यानी 5000 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी टोटल मिला के, ठीक है। 4006 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 9000 करोड़, $1 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी। अब ये $1 बिलियन की खरीदारी करने वाले एफआईज में कई सारे एफआईज ऐसे होंगे जो अमेरिका के होंगे, करेक्ट। कई सारे ऐसे होंगे जो अमेरिका के नहीं होंगे लेकिन अमेरिकी मार्केट में तो ट्रेड करते ही होंगे। अब इन सब भले मानुसों को पता नहीं था कि अमेरिका की महंगाई के आंकड़े बढ़ के आने वाले हैं, एग्जैक्टली। तो फिर क्यों खरीदा? या तो उन्हें पता था फिर भी खरीदा, और पता नहीं था तो फिर वो आप और हमसे ज्यादा समझदार तो है नहीं। करेक्ट। और टाइमिंग देखो आप, परफेक्ट एक ही दिन पहले, जिस दिन अमेरिका जोर से घटना था, 2 दिन में ऊपर से 900 पॉइंट घटा है अमेरिका, उसी के एक दिन पहले इनको सारा खरीदना है। मतलब क्या है? इसको एक ही अंग्रेजी का शब्द जो फेमस है, आपने कई बार सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये इंडिया का मार्केट है बॉस, ये घटता नहीं है, ये रुकता नहीं है, ये झुकता नहीं है, ये थमता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। ये नोट करो थोड़े। अब आपकी इच्छा है कि आपको मार्च के मिडिल में लेना है कि अप्रैल के मिडिल में लेना है। करेक्ट। आपकी इच्छा है कि आपको 21,700-800 पे लेना है या 22,700-800 पे लेना है। लेना तो पड़ेगा ही। अब इसमें आप कह सकते, अनिल जी तो बड़े अरगेंट हो रहे हैं आज। देखो, दो चीज़ है, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, अरोगेंट नहीं। और इस कॉन्फिडेंट के साथ थोड़ा देश के प्रति प्यार वो और ऐड हो जाता है, तो अरेगेंट टाइप में साउंड कर सकता हूँ। इसमें मुझे कोई डर नहीं, किसी को ट्रोल करना तो हूँ तो हूँ, क्योंकि साथ में वो भी तो देश के प्रति भावनाएं भी तो है ना भाई। Exactly. हमारी कंट्री अच्छी कर रही है, हमारा देश अगर अच्छा कर रहा है, हमारी ग्रोथ अच्छी है, तो इनको आना ही पड़ेगा ना। और जो मुझे बताओ, कौन है जिसने मार्च में बेच के पैसा बना लिया? चाहे वो एफआईज हो, लोकल फंड हो, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, जिसने मार्च में खरीदा वही पैसा बना रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, और आ रहे हैं। मतलब मुझे एक चीज बताइए नेहा जी, परसों तो आपने शो किया था मेरे साथ ही, कोई एक ऐसा ट्रिगर बता दो जिसकी वजह से एफआईज को इतना खरीदना पड़े भाई। कोई ऐसा ट्रिगर? हाई पे तो चल ही रहे थे कंटिन्यू, लाइफ हाई पे मार्केट है, ऐसा क्या हो गया जो कि परसों इतना दम लगा के खरीदना है? आपके कॉन्फिडेंस ने बुला लिया। मुझे ऐसी गलतफहमी नहीं है और किसी और को नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। मुझे कोई गलतफहमी नहीं कि एफआईज मुझे देखते हो तो उनकी मर्जी, और सुनते हो, यकीन करते हो और फॉलो करते हो तो उनकी मर्जी। हमारे दर्शक पैसा बना ले, हम उसी में खुश है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इतने बड़े आंकड़े सिर्फ इसी वजह से आए कि आपको लग रहा है कि बस मिस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इलेक्शन के पहले बड़ी रैली बन रही है। सो मेरा सिंपल फॉर्मूला है, अब इतनी बड़ी खरीदारी के बाद हो सकता है रोज ना खरीदे, रोज ऐसे नंबर आएंगे भी नहीं, आप में जानते हैं, लेकिन कम से कम आपकी डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाती है। अब आप जरूरत से ज्यादा नीचे गिर नहीं सकते, गिरेंगे तो जो लोग परसों खरीद के गए वो भी वापस नीचे लेने तो आएंगे। या तो फिर इन्होंने डिसाइड ही कर रखा है कि हम टॉप ही बनाएंगे और खरीदने में बेचने में बॉटम ही बनाएंगे, तब तो अलग बात है। करेक्ट। और तब भी ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, हमारा रिटेल तो इंटेलिजेंट है। मार्च में उन्होंने बेचा नहीं, खरीदा है, अप्रैल में वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, ऊपर में ही है। सो आई थिंक एफआईएस की तरफ से जो शुक्रवार के परसों बुधवार के जो आंकड़े हैं वो बेहद बेहद दमदार है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले। और इसके दम पर सबसे बढ़िया आराम की बात यह है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि जरूरत से ज़्यादा नहीं घटेंगे, बात खत्म।